हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम बीएच कर्व के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बीएच कर्व में होता है बी और एच। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, एच स्टैंड्स फॉर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एच होता है कॉज, बी होता है इफेक्ट। सो एच को हमेशा हम डालेंगे एक्स एक्सिस पे, बी को डालेंगे हम वाई एक्सिस। सो ये बनेगी हमारी एक्स एक्सिस इज एच एक्सिस विच इज द कॉज, वाई एक्सिस इज द फ्लक्स एक्सिस विच इज द इफेक्ट। कॉज है एच इज इक्वल टू NI बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द कॉइल, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। एल होती है लेंथ ऑफ द कॉइल। सो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होता है, लेंथ ऑफ द कॉइल कांस्टेंट होती है। सो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो कॉज है आपका करंट, बी इज इक्वल टू होता है फाई बाई ए। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर इज कांस्टेंट, सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। सो इफेक्ट हो गया आपका फ्लक्स। कॉज है करंट, इफेक्ट है फ्लक्स। इसी तरह से हम जानेंगे बीएच कर्व का बिहेवियर। उसके पहले आपको जानना होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। पहला होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। जनरली टू क्रिएट द फ्लक्स हम यूज करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक डायपोल्स आर मेड टू अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या है? सपोज दिस इज द कॉइल, इसको हम वोल्टेज देंगे तो ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो करंट फ्लो होने से क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल जो रैंडमली फ्लो हो रहे थे वो एक लाइन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे ये फिगर से। ये देखिए, दिस इज द मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, दिस इज द फेरोमैग्नेटिक। हमने क्या किया है, यहाँ कोर में पॉजिटिव करंट फ्लो किया है। दिस इज द पॉजिटिव करंट, दिस इज अवर डायरेक्शन। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव करंट, ये हमारी होगी कोर। सो ये हो गए छोटे छोटे डायपोल्स, ये जो डांसिंग जो एरोस दिख रहे हैं दैट आर डायपोल्स। सो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो ये जैसे जैसे करंट इंक्रीज होते जाएगा, डायपोल विल बी अलाइन इन द वन डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ओके, एक टाइम बाद करंट इंक्रीज करने के बाद फ्लक्स हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ओके, बिकॉज ऑल द मैग्नेटिक डायपोल्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल डायपोल्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप कितना भी करंट बढ़ाओ, देयर आर नो डायपोल्स टू बी अलाइंड। डायपोल्स भी बचे ही नहीं अलाइन होने के लिए। तो इसके बाद क्या बोलेंगे हम, दैट कोर इज सैचुरेटेड। आप करंट कितना भी बढ़ाओ, फ्लक्स बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज ऑल द डायपोल्स जो भी अलाइन होना था वो अलाइन हो चुके। सो दिस इज वेयर द फ्लक्स इज कांस्टेंट एंड दिस इज वेयर द कोर गेट सैचुरेट्स। सो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये सैचुरेशन डायपोल्स आर अलाइन इन वन डायरेक्शन। सैचुरेशन के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा इंडक्टर है उसमें हम नेगेटिव करंट फ्लो करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव करंट कैसे फ्लो करेंगे हम, वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज कर देंगे, यहाँ से पॉजिटिव। सो करंट पहले ऐसे फ्लो हो रहा था, अब करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो करंट पहले ऐसे था, करंट पहले ऐसे फ्लो हो रहा था, अब करंट हम कर देंगे रिवर्स नेगेटिव डायरेक्शन में। सो डायपोल्स को क्या हो जाएगा, डायपोल्स विल बी ऑल्सो अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए, डायपोल्स आर अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे करंट क्या किया हमने, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया। सी हियर, करंट हमने अभी ऐसे दे दिया, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द डायपोल्स आर अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसके बाद भी क्या हो गया, कुछ मटेरियल आर नॉट प्योरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उसमें क्या होता है, इवन इफ यू गिव द फुल करंट, जितना पॉजिटिव दिया हमने उतना ही नेगेटिव दिया, तभी भी ऑल द डायपोल्स आर नॉट अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। कुछ कुछ डायपोल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द अपोजिट करंट। सो ये जो रेड एरोज दिख रहे हैं आपको, दैट विल बी अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो इसको भी हमें अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एडिशनल करंट नेगेटिव यहाँ से फ्लो कराना पड़ेगा, यहाँ से एडिशनल करंट फ्लो करना पड़ेगा। एडिशनल करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, फ्लक्स विल बी हियर 0, करंट हो जाएगा मैक्सिमम नेगेटिव। अब यहाँ पे एक फिनोमिना है, यहाँ पे हमने करंट को कर दिया है नेगेटिव में 0 तक। इवन इफ द करंट इज 0, देयर इज द फ्लक्स इन द कोर। ये जो फ्लक्स है ना, यहाँ से यहाँ करंट आ गया नेगेटिव में, पर देयर इज सिम फ्लक्स, कुछ फ्लक्स बचा है कोर में, बिकॉज वो 2 डायपोल थे दैट आर प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रिटेंटिविटी। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे रिटेन्ड है इवन इफ द करंट इज 0। ओके, इसके बाद हम करंट को नेगेटिव में फ्लो कराना शुरू कर देंगे। तो नेगेटिव फ्लो करने के बाद व्हेन वी गिव द नेगेटिव करंट, तो क्या हो जाएगा, जो 2 डायपोल्स थे वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्लक्स 0। ओके, सो द अमाउंट ऑफ करंट, ये एक्स्ट्रा करंट हमें रिक्वायर्ड है, दिस इज एक्स्ट्रा करंट टू मेक फ्लक्स 0। फ्लक्स 0 करने के लिए हमें एक्स्ट्रा करंट रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलेंगे कोर्सिव फोर्स। द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू मेक द फ्लक्स 0 इज कॉल्ड एज द कोर्सिव फोर्स। सिमिलरली
ये सेम साइकिल हम नेगेटिव डायरेक्शन में रिपीट करेंगे। सो नेगेटिव डायरेक्शन में रिपीट करने के बाद क्या हो गया, ऑल द फ्लक्स आर अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन नाउ, क्योंकि यहाँ करंट हमने नेगेटिव फ्लो करना शुरू कर दिया है और कुछ टाइम बाद कोर हो जाएगा सैचुरेट। आफ्टर द सैचुरेशन, या सैचुरेशन होने के बाद हम करंट फिर पॉजिटिव डायरेक्शन शुरू कर देंगे लाइक दिस टिल द फ्लक्स इज जीरो। ओके, हम फिर करंट मूव करना शुरू कर देंगे टिल द करंट इज जीरो। बट यू कैन सी इवन इफ द करंट इज जीरो, यहाँ करंट जीरो है, देयर इज सम फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज ये दो डायपोल जो है वो अभी भी अलाइन है वही डायरेक्शन में। सो इसको रिमूव करने के लिए हम एडिशनल करंट फ्लो कराएंगे इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज द हियर द फ्लक्स इज जीरो, बट इतना हमें एडिशनल करंट रिक्वायर्ड है। ओके, सो दिस एडिशनल करंट इज कॉल्ड एज द कोर्सिव फोर्स। उसके बाद हम करंट फिर इंक्रीज करेंगे, डायपोल्स मूव होना शुरू हो जाएंगे, फिर फ्लक्स क्रिएट होगा और आपकी हिस्टैरिसीस लूप कंप्लीट हो जाएंगी। सो एक फिनोमेना ऑब्जर्व कीजिए, आफ्टर द फर्स्ट साइकिल, ये साइकिल के बाद आपका करंट या फ्लक्स कभी एक साथ जीरो नहीं होगा। हम कह सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट सैचुरेशन करंट एंड फ्लक्स विल नेवर गेट जीरो। ओके, सो दिस इज योर हिस्टैरिसीस लूप, वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमने डायपोल्स के एग्जांपल लिए। सो डायपोल्स आर अलाइन इन वन डायरेक्शन मींस फ्लक्स इज सैचुरेटेड। उसके बाद हम करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे सो दैट फ्लक्स इज सैचुरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद इंडक्टर हैज अ लीनियर चेंज इन द करंट ऑफ फ्रॉम 50 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर इन 2 मिली सेकंड एंड इंड्यूस द वोल्टेज ऑफ 160 मिली वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इंडक्टर वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी है। अगर लास्ट लेक्चर में आपने ध्यान दिया होगा, सो आई हैव टोल्ड दैट v इज इक्वल टू di/dt और ये होता है स्लोप विच इज द l। इसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू l di/dt के फॉर्म में। ओके, दिस इज द y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में, y इंटरसेप्ट इज जीरो, सो दिस इज द लीनियर लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, सो di/dt कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वेरी इजी। di/dt कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 100 मिली एम्पियर माइनस 50 मिली एम्पियर अपॉन 2 मिली सेकेंड्स माइनस 0 मिली सेकेंड। ऑल डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हो जाएगा 50 मिली एम्पियर अपॉन 2 मिली सेकेंड्स, ये हो जाएगा 25 di/dt। ओके, सो इसको हम पुट करेंगे v इज इक्वल टू l di/dt। v का वैल्यू हमें पता है, गिवन इन द क्वेश्चन 160 मिली इज इक्वल टू l इंटू 25। l का वैल्यू आएगा 160 इंटू 10⁻³ अपॉन 25, ये हो जाएगा आपका 6.4 मिली हेनरी। तो आपको क्वेश्चन में करंट गिवन है फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपली कैलकुलेट di/dt बिकॉज दिस इज योर x एक्सिस। ओके, एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर is your y axis and inductor value L in Henry is your constant value. Okay, this is the equation of the straight line passing through the origin. So this is a very simple question. हमने पहले BH कर्व अंडरस्टैंड किया, उसके बाद हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। द करंट थ्रू द 12 मिली हेनरी इंडक्टर इज 4700 एम्पियर। फाइंड द वोल्टेज एंड एनर्जी स्टोर एट t इज इक्वल टू π/200 सेकेंड्स। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इज इक्वल टू L di/dt। ओके, सो इसमें आपको करंट दिया है, सो करंट गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t VL of t dt। 0 to t क्यों लिया है हमने, बिकॉज इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू की कुछ बात नहीं की है, सो वी हैव टू कैलकुलेट ओनली स्टेडी स्टेट वैल्यू। सो ये हो गया 1/L V of t dt। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज, फर्स्ट वोल्टेज V of t इन फॉर्म ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट निकालिए, उसके बाद एनर्जी स्टोर निकालिए हाफ Li², देन t का वैल्यू पुट कीजिए π/200 सेकंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके डायरेक्ट वैल्यूज आप पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में। सो जिसका भी फर्स्ट कमेंट आएगा दैट आई विल हाईलाइट द कमेंट एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ मोर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।